सभी को नमस्कार। अगर आपको सेहतमंद रहना है, किसी भी प्रकार की व्याधि शरीर में नहीं चाहिए, तो सेहत का जो रास्ता है, स्वस्थमंद रहने का जो रास्ता है, वो आंतों से गुजरता है। अगर आपकी आंतें सही है, तो आप मान के चलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपकी आंतें गड़बड़ है और आपका सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अगर आंतें आपकी ठीक नहीं है तो। इतना बेहतरीन है आंतों का काम शरीर के स्वास्थ्य के लिए। इसलिए तो हेल्थ एक्सपर्ट जितने भी हैं, वो सारे के सारे आंतों को सेकंड ब्रेन, दूसरा मस्तिष्क के रूप में इसको प्रसिद्ध कर रखा और कहते हैं कि ये सेकंड माइंड है आंतें। अब आप समझ सकते हो आंतों का कितना बेहतरीन रोल है। हकीकत में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो 70% कार्य उसमें आंतों का होता है। अर्थात कोई भी अगर बीमारी शरीर में प्रविष्ट हो रही है और आंतें अगर अपनी बलिष्ठ है, तो स्वतः अपना शरीर बलिष्ठ रहेगा, तो बीमारियां नजदीक नहीं आएगी। ये लेटेस्ट शोध और अनुसंधान के आंकड़े हैं कि शरीर के लिए 70% बीमारियां को रोकने का काम रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में आंतें करती है। अर्थात अगर आंतें बलिष्ठ है, आंतें जबरदस्त है, तो रोग बीमारी आएगी नहीं। 70% अर्थात आप समझ सकते हो कि शरीर पूरा पूरा अगर मान लो निरोग रखना है, तो आंतों को सबसे बड़ा ध्यान रखना आप और हमारा दायित्व है अपने अपने शरीर के लिए। इसलिए आंतों को कैसे स्वस्थ रखें, इतनी बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। अगर आप इन नुस्खों का उपयोग, केवल ये 2 बातें अगर आप मान लेते हो, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जीवन के अंदर कभी कब्ज नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि आंतों का और कब्ज का बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा रिश्ता है। अगर आंतें सही नहीं है तो कब्ज होनी ही होनी है। इसलिए साथ में आपको यह भी एक निवेदन, नए शोध और जान अनुसंधान में मालूम पड़ा जांच के दौरान कि जो अगर मान लो आपको शरीर पूरा निरोगा है, लेकिन अगर आप तनावग्रस्त हैं, अगर आप किसी भी ढंग का छोटा मोटा तनाव भी है, तो आप मान के चलिए उसका सीधा संबंध तनाव का आंतों पे असर पड़ने वाला है और आपको कब्जियत होने वाली है, कब्ज होने वाली है, कॉन्स्टिपेशन होने वाला है। इसलिए तय आपको करना है कि तनाव आता है, तुरंत उसको किसी भी ढंग से आप मिटाइए वापस, क्योंकि हर चीज का समाधान मनुष्य ही करता है। इसलिए उस तनाव को भी खत्म करिए ताकि आपकी आंतों को कोई किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। अगर आंतें आगे अब आपकी गड़बड़ होगी, छोटी सी भी अगर आंत में कोई गड़बड़ी है, तो आप मान के चलना उसका पूरा दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है तुरंत। इसलिए अगर आंतें आपकी कमजोर है, आंतों में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मान के चलना कि छोटी मोटी अगर बीमारी है, कोई भी ये सर्दी जुकाम ही है, तो तुरंत आपके शरीर को पकड़ लेगी, जकड़ लेगी और आपके शरीर को ग्रसित बना देगी रोग से। इसलिए आंतों को भूल से भी बीमार मत होने दीजिए। अगर आपको सेहतमंद बनना है, रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हकीकत में इंसान की बॉडी में जो आते हैं, इनका संचालन दूसरे अंगों की तरह नहीं होता है। इसका स्वतंत्र संचालन होता है। मस्तिष्क के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आंतों को कहते हैं ये करिए, उसको हजम करिए, उसको बाहर निकालिए, उसको पुश करिए, ये आवश्यकता नहीं पड़ती है। आंतें स्वतंत्र है, आंतों की स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, टोटल ऑटोनोमस है आपकी आंतें। अब आप समझ सकते हो कि जो आंतें अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है, मस्तिष्क के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको और ज्यादा केयर करना आप और हमारा दायित्व है और उसका विशेष ध्यान रखना। दूसरे अंगों से भी ज्यादा ध्यान रखोगे तो दूसरी व्याधियां, बीमारियां शरीर में प्रविष्ट नहीं होगी। अभी एक विश्व स्तरीय नए अनुसंधान में मालूम पड़ा है कि मनुष्य इंसान के जो शरीर के अंदर मल होता है, वो मल जो है, अपशिष्ट जो शरीर को बाहर निकालते हैं सुबह, वो मल में 50% बैक्टीरिया होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि जिस मल में 50% बैक्टीरिया विद्यमान हो, और अगर वो एकदम पेट सुबह साफ नहीं होगा, तो उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएंगे आप परिकल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो। इसलिए कब्ज को भूल से भी न रहने दें, इसमें विशेष ध्यान रखें। शरीर में कब्जी न हो ताकि दूसरी विकृतियां पैदा न हो, उसके लिए आप नुस्खा सुनिए, बहुत बेहतरीन नुस्खा, इतना अचूक नुस्खा है कि आपको पहले ही दिन से इसके रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपकी कब्जी है वो प्रतिदिन पहले दिन से ही कम होती होती स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। जरा समझते हैं। 1.5 ग्राम लेनी है हींग, 3.5 ग्राम लेनी है टंकन भस्म, 15 ग्राम लेना है इसमें बेहड़ा, 20 ग्राम लेना है भूमि आंवला, 30 ग्राम लेना है सौंफ, 30 ग्राम लेना है इसमें इंद्रायण, 50 ग्राम लेना है जीरा और 50 ग्राम ही लेना है हरडे। ये 8 जो दवा है उच्च क्वालिटी की, ये सारी दवा आपको लेके इनको कूट पीस के बेहतरीन तौर पे एक पाउडर बना दें। जब बेहतरीन पाउडर बन जाता है, ये आपकी दवा होगी। इसको एयरटाइट किसी डब्बे में रख दीजिए। शाम को सोते समय 3 ग्राम की मात्रा में, अर्थात लगभग एक हल्का सा चम्मच भरकर रात्रि को सोते समय गुनगुने पानी के साथ में इसका सेवन कर लीजिए। दूसरे दिन से ही आपको मालूम पड़ने लग जाएगा कि आपका जो कब्जियत है खुलने लग गई है, पेट साफ होने लग गया है। ये अस्थायी तौर पर आपका बेहतरीन काम करेगा। थोड़ा बहुत इसमें स्थायी तौर पर रिलीफ मिलना है, और अगर आपको परमानेंट इसका समाधान करना है, इसके लिए मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखा है, इसका उपयोग कर लीजिए। आपकी आंतें इतनी बलिष्ठ हो जाएगी, क्योंकि कब्ज का स्थायी समाधान जब ही होगा कि आपकी आंतें जबरदस्त मजबूत हो। कुछ भी भेजोगे, कुछ भी पेट में डालोगे, उसको हजम करने की अगर क्षमता है तो कब्ज होगी नहीं। अगर किसी भी चीज को पचाने की क्षमता नहीं रखती है, तो आप मान के चलिए कितना ही उत्तम आप संतुलित भोजन कर लो, उत्तम भोजन कर लो, नियमित कर लो, दिनचर्या आपसे कर लो, लेकिन अगर आंतें बलिष्ठ नहीं है, पहले से अगर उसमें कमजोरी आ चुकी है, तो उसको ठीक करने पर ही आप
मान के चलना कि आपकी कब्जियत दूर होगी, बाकी नहीं होगी। इसलिए आंतों को बलिष्ठ बना दीजिए। इसके लिए मैंने बहुत बेहतरीन जबरदस्त वीडियो बना रखा है। एकदम सन्यासियों का है। परंपरागत रूप से जब कोई रास्ता नहीं मिलता तब इस नुस्खे का उपयोग कर आंतों को इतना बलिष्ठ बना देते थे अपने योगी, ध्यानी, सन्यासी, महात्मा, साधु, संत और लोगों को ये नुस्खा देकर उनको जबरदस्त रिलीफ मिलती थी और स्थायी रूप से उनकी आंतें वापस बलिष्ठ बन जाती है। उस नुस्खे का आप उपयोग कर लीजिए और स्थायी समाधान कर लीजिए आंतों का और हाजमे का। ये 2 बातें आप मान लीजिए। जीवन में अगर ये दोनों बातें आप मान लेते हो तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि कब्ज की शिकायत रह नहीं सकती। आप खुद जानते हो कि जब आंतें बलिष्ठ हो जाएगी तो कब्ज रहेगी कैसे। नुस्खा उपयोग आपको और हमको करना है तो ये समाधान होगा, बाकी नहीं होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप चाहते हो कि दूसरे कोई और कब्ज ग्रसित न हो और उसका पुण्य लाभ कमाना है तो आप ये जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।